पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट सालाना 4.5 अरब डॉलर का टारगेट हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स ने फिस्कल ईयर 2025-26 में अपवर्ड ट्रेंड को बरकरार रखा है और जुलाई से लेकर मई के 11 महीनों में पहली बार 4.2 अरब डॉलर की सतह अबूर की है। मई 2026 में आईटी एक्सपोर्ट्स 373 मिलियन डॉलर रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में इस महीने में 13% ज़्यादा है। लेकिन अप्रैल के मुकाबले में ये 12% की कमी रिकॉर्ड हुई है। लेकिन इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर है कि ईद की छुट्टियाँ थी और कम वर्किंग डेज होना थे। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2025-26 के दौरान आईटी एक्सपोर्ट्स 4.2 अरब डॉलर तक पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता फिस्कल ईयर के इसी अरसे के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। और हुकूमत ने पूरे फिस्कल ईयर के लिए 4.5 अरब डॉलर का टारगेट मुकर्रर किया है, जिसको हासिल करने के लिए इस महीने यानी जून में तकरीबन 30 करोड़ डॉलर की मजीद एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, जो कि बज़ाहिर एक आसान टारगेट नज़र आ रहा है। अब आईटी सेक्टर की सबसे नुमाया बात इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की है। जहाँ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सालाना तकरीबन 7% की रफ्तार से बढ़ रही हैं, वहाँ हम आईटी एक्सपोर्ट्स में 20 से 20% का इजाफा देख रहे हैं। दिसंबर 2025 में आईटी एक्सपोर्ट्स 437 मिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक भी पहुंची हैं, जो गुज़िश्ता 13 माह की बुलंद तरीन माहाना कारकर्दगी रही है। सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स मई में 314 मिलियन डॉलर नहीं, जो एक साल पहले के मुकाबले में 7% ज़्यादा हैं। अब इससे जाहिर होता है कि सेक्टर न सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, बल्कि कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा तादाद में मुल्क में आ रहा है। और हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मनसूबे के तहत फिस्कल ईयर 28-29 तक आईटी एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का जो टारगेट है, वो भी ऐसा लग रहा है कि अब वो अचीव हो जाएगा। और इस मकसद के लिए आइंदा 3 वर्षों में तकरीबन 27% सालाना कंपाउंड ग्रोथ दरकार होगी। इस सेक्टर में तरक्की के बावजूद कई बुनियादी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। एक्सपर्ट से कहते हैं कि महदूद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्किल्ड मैन पावर की कमी के अलावा वेंचर कैपिटल की कम दस्तयाबी और डेटा सेंटर्स की कमी के साथ इंटरनेट के मसाइल सेक्टर की तरक्की की रफ्तार को मुतासर कर सकते हैं। इसके बावजूद आईटी सेक्टर पाकिस्तान के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर बन चुका है और मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट्स के स्ट्रक्चर में बहुत अहम तब्दीली भी ला सकता है। अब ये कितनी ग्रोथ मुमकिन, और जो अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ उसमें जो फैसिलिटेशन आईटी के लिए बरकरार रखी गई, क्या उससे सेक्टर के प्रोफेशनल्स मुतमईन है? हम बात करेंगे ज़ोएब खान साहब से, जो साबिक चेयरमैन है पाशा के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोएब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है सेक्टर। 4.5 अरब डॉलर तक हम इस साल पहुँच ही जाएंगे, अगर जून की एक्सपोर्ट्स भी हम शामिल कर लें। अगले साल के जो आदाफ हैं वो भी यकीनी हासिल हो जाएंगे। जो रियायती निज़ाम है आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, उसको अभी अगले 3 साल तक बरकरार रखा गया है बजट सेक्टर की स्पीच में भी और उस बिल में भी। तो उससे आप लोग मुतमईन हैं या कुछ डिमांड्स हैं आप लोगों की जो अभी फुलफिल होना बाकी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि 3 साल पहले जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हुआ, तो उस वक्त तक हमारे 2 साल जो है एक्सपोर्ट रुक गई थी, 2.6 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जा रही थी। और आईटी इंडस्ट्री, इन्वेस्टर और कस्टमर जो बाहर होता है, उसको देख रहा होता है कि इस मुल्क के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कितनी बरकरार है। इस बजट में 0.25 की जो एक्सटेंशन हुई है कुछ सालों के लिए, और ये बहुत अच्छा और बहुत अहम इकदाम है। इससे स्टेबिलिटी आईटी सेक्टर की आती है। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि 3 साल पहले जो बीज बोया गया था, उसका ये रिजल्ट आ रहा है, जिसमें हम सऊदी अरब डेलीगेशन लेके गए, लंदन डेलीगेशन लेके गए, हम कतर डेलीगेशन लेके गए, दुबई डेलीगेशन लेके गए। आईटी सेक्टर के अंदर जब आप जाते हैं, डेलीगेशन या कंपनीज बाहर पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर एम्बेसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, कॉन्सुलेट भी इन्वॉल्व होते हैं। इन 3 साल पहले से हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स की आईटी सेक्टर के लिए इतनी अहम पेशरफ या नॉलेज नहीं थी, जो नॉलेज इकोनॉमी की हम बात करते थे। पहले हम वही फ्रूट्स, मैंगोज, ऑरेंजेस, टेक्सटाइल गारमेंट्स की बात कर रहे होते थे। उसका एक बहुत बड़ा इकदाम है। दूसरी चीज आप अगर देखें इस साल, और अभी आपने कल परसों न्यूज देखी होगी कि फ्रीलांसर्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ा है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है, जो हमारे आईटी सेक्टर में सैलरीज पे जो टैक्स है, उस पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने वर्कर्स को रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर डिक्लेयर करके भी यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स का पैसा होम रेमिटेंसेस की मद में भी आ रहा है। तो एक्चुअल एज पर स्टेट बैंक अगर आप देखें, तो ये 5 से 6 बिलियन डॉलर की तो आईटी की एक्सपोर्ट हो रही है। अगर आप एडिशनल करें जो नॉन ऑफिशियल है, जिसमें हमें कहा जाता है कि आईटी सेक्टर बाहर पैसे रखते, कोई बिजनेसमैन बाहर पैसे पार्क नहीं करता। 2.5 साल पहले स्टेट बैंक ने 2 साल पहले स्टेट बैंक ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें जिस वक्त 50% डॉलर रिटेन हुआ था, उसमें 2 चीजें इन्होंने हमें अलाउ की थी। एक, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, उसमें इन्होंने 12 से 14% हमसे टैक्स लेते थे। शुक्रिया इस गवर्नमेंट का कि इन्होंने वो टैक्स जो है ना
वो कम कर दिया है, नंबर 1। उस पे ये कि अब उसका इस्तेमाल सही होगा। लेकिन साथ में उस वक्त एक और चीज कही गई थी कि आप अपने बैंकिंग चैनल से रिपेट्रिएशन ऑफ फंड इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। वो अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप और आईटी कंपनीज बाहर पैसे उन किस्म के बैंकों में रखते हैं जहां डिजिटल बैंकिंग के जरिए आप दुनिया भर में सैलरीज, मार्केटिंग के एक्सपेंस, सेल्स के एक्सपेंस आराम से कर सकते हैं। अब वो अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। जैसी वो भी हमारी एग्जीक्यूशन होगी तो आप यकीन करें कि हम 2-3 सालों में $3-4 बिलियन और एडिशनल इजाफा कर सकेंगे। सही। तो ज़ोहैब साहब, ये अभी ये एग्जीक्यूशन इस प्लान में शामिल है, चूँकि अभी जो बजट की डिटेल सामने आई उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मज़ीद फैसिलिटेशन हमारे आईटी सेक्टर को फराहम की जाएगी। जो पुरानी रियायती निज़ाम था उसको तो बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ मज़ीद, चूँकि ये एमर्जिंग सेक्टर है और बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट्स में ऊपर आ रहा है, तो ये फैसिलिटेशन इसमें मज़ीद भी कुछ बढ़नी चाहिए। देखें, सिर्फ एग्जीक्यूशन, देखिए होता क्या है कि आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स क्या करते हैं, उनके पास 24 घंटे, आपने नाम सुना होगा पेनियर का। पेनियर एक डिजिटल बैंकिंग है, उसमें आपको कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड भी शिप होकर पाकिस्तान आ जाता है और उसके जरिए 24 घंटे दुनिया भर में पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसकी 3 से 4% फीस होती है। आज अगर मुझे रिपेट्रिएशन करनी है उस $50% जो रिटेनर अकाउंट है एक्सपोर्ट का, मुझे उसके लिए एक बैंक का फॉर्म साइन करना होता है, रेमिटेंस का। 3 से 4 दिन लगते हैं ट्रांसफर होने में, ब्रांच जाना पड़ता है। ये दुनिया में नहीं होता। बाकी बैंक सेक्टर्स में आप ये कर लें, आईटी सेक्टर में अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, और ये स्टेट बैंक ने तो अलाउ किया हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन बैंक्स ने करनी है। तो दिस इज फंडामेंटल थिंग। सेकंड इज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री माइंडसेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।